अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है 12 कॉमर्स का ओसीएम चैप्टर नंबर 1 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आज का जो क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। कोई भी मैनेजमेंट को बनाने से पहले उसके प्रॉपर रूल्स बनाए जाते हैं। प्रिंसिपल मतलब रूल्स होता है, रूल्स होते हैं, अजम्पशंस होते हैं जिसके बेसिस पे मैनेजमेंट फॉर्म होता है। तो ये क्वेश्चन में टोटल 7 पॉइंट्स है। चैप्टर का पहला आंसर है, इंपॉर्टेंट आंसर भी है, शॉर्ट नोट के लिए पूछ सकता है या लॉन्ग आंसर के लिए भी पूछ सकता है। तो कमिंग टू द पॉइंट, प्रिंसिपल आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। अब मैं आंसर का पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा जिससे तुमको आंसर याद हो जाए। जैसे सबसे पहले इधर है पी, तो मैं इधर लिख रहा हूँ पी। अब ये पहले पॉइंट को याद रखना, लेकिन इसके अंदर क्या वर्ड बनेगा वो एंड तक के ये वीडियो देखना, तो ही पता चलेगा क्या वर्ड बने जिससे आप पूरे आंसर के पॉइंट को याद रख सकते हो इजीली। तो प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म बाय प्रैक्टिस, कोई भी कंपनी के अंदर जब मैनेजमेंट बनता है तो मैनेजमेंट बनाने के लिए सबसे पहले रूल्स होते हैं, और रूल्स ऐसे ही नहीं बन जाते, उसके ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं। एक्सपेरिमेंट का मतलब कोई रूल्स बनाने से पहले पहले वो रूल्स को रिसर्च किया जाता है, उसको ऑब्जर्वेशन में डाला जाता है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, तब जाके वो कंपनी का प्रॉपर मैनेजमेंट तैयार होता है। कोई भी कंपनी बिना मैनेजमेंट के चल नहीं सकती। अब मैनेजमेंट करना है तो प्रॉपर रूल्स बनाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे इंटरव्यू होता है कोई कंपनी के अंदर, तो कुछ कंपनी डायरेक्टली इंटरव्यू कंडक्ट करती है। इंटरव्यू कंडक्ट करती है, सामने लेके बारे में पूछती है, जानती है, उसको जॉब दे देती है। एक कंपनी ये होती है, ये उसका तरीका होता है, मैनेजमेंट होता है। दूसरी कंपनी ऐसी होती है जहां पे एम्प्लॉय का इंटरव्यू तो होता ही होता है, लेकिन साथ में एम्प्लॉय का टेस्ट लिया जाता है, एबिलिटी टेस्ट, स्किल टेस्ट, मेंटल टेस्ट, आईक्यू टेस्ट। इससे पर्सन की पूरी ओवरऑल क्वालिटी समझ में आती है। तो ये दूसरी कंपनी अप्लाई करती है, दोनों कंपनी चल रही है, लेकिन दोनों का अपना अपना मैनेजमेंट क्या है, अलग है। तो कुछ कंपनी में टेस्ट के बगैर इंटरव्यू नहीं होता, पहले टेस्ट दो, टेस्ट में पास हो जाओगे तो इंटरव्यू। तो वो सब कैसे होता है, एक्सपेरिमेंट करते कि देखते हैं कि भाई हमारे पास किस टाइप के एम्प्लॉय आएंगे। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। तो इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है वो है यू, यूनिवर्सल मतलब मैनेजमेंट जो है वो हर बिजनेस में एप्लीकेबल है, चाहे वो बड़ा बिजनेस हो चाहे वो छोटा बिजनेस हो। जैसे रिलायंस बड़ा बिजनेस है, वहां पे भी बिना मैनेजमेंट के तो कंपनी चल ही नहीं सकती। और टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट एप्लीकेबल है यूनिवर्सली। तुम क्लासेस देखो, क्लासेस भी टाइम से चलेगी, प्रॉपर मैनेजमेंट से चलेगा। हॉस्पिटल देख लो, स्कूल देख लो, छोटी मोटी दुकानें देख लो, है ना, जनरल स्टोर्स देख लो, दूध की दुकान देख लो, केक की दुकान देख लो, फूलों की दुकान देख लो, हर जगह मैनेजमेंट होता है। तो इसलिए इसको बोला गया यूनिवर्सली एप्लीकेबल। तो यहाँ पे हमने सेकंड पॉइंट में देख रहे कि भाई बिजनेस जो होता है, मैनेजमेंट जो होता है हर बिजनेस में एप्लीकेबल है। एग्जाम्पल दो, रात में देखो हम आइसक्रीम खाने निकलते हैं, बहुत सारे लोग हॉकर होते हैं वो रात में आइसक्रीम बेचते हैं, सुबह दिन में आइसक्रीम नहीं बेचते, है ना। वो तरीका होता है उनका कि रात में ही चाइनीज आइटम बिकते हैं ज्यादा, दिन में कोई नहीं खाता। तो मैनेजमेंट हर जगह अलग होता है। एक्सपेरिमेंट किए, ऑब्जर्वेशन किए कि भाई कौन सी चीजें कब, सुबह 8 बजे 9 बजे दूध बिकना चालू हो जाता है, रात तक के दूध मतलब कैसा 11 बजे रात सुबह के 12 बजे तक के दूध खत्म, फिर शाम के 4 बजे 5 बजे से दूध बिकता है, 8 बजे तक के खत्म, फिर 9 10 बजे कहीं मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा। तो हर बिजनेस में मैनेजमेंट होता है भाई। अब सुबह सुबह उठोगे तो भाई नाश्ते वाली चीजें की दुकान खुली रहेगी, कपड़ों की दुकान सुबह सुबह 8 9 बजे नहीं खुली रहेगी, वो 10 11 बजे खुलेगी। तो हर बिजनेस के अंदर तो बिजनेस में मैनेजमेंट जो होता है वो हर जगह एप्लीकेबल होता है। बिहेवियरल इन नेचर, इसका पॉइंट आते हैं बी। देख रहे कुछ वर्ड बन रहा है PUD, है ना। तो कुछ वर्ड बने जिससे तुम ये पूरा आंसर को अपने दिमाग में बैठा सकते हो। बिहेवियरल मतलब मैनेजमेंट जो भी गोल बनाता है वो ह्यूमन बीइंग के हिसाब से बनाता है। कंपनी के अंदर मैनेजमेंट जो होता है वो इम्प्लॉय ह्यूमन बीइंग के हिसाब से होता है। क्यों भाई, कि बिकॉज इम्प्लॉय वो मैनेजमेंट में इजीली एडजस्ट हो सके, एडजस्ट हो सके और काम अच्छे से कर सके। तो वहां पे यही चीजें बताए, मैनेजमेंट एम
एक एम बनाते हैं कि हमको ये गोल को अचीव करना है। गोल कौन अचीव करेगा? ह्यूमन बीइंग अचीव करेगी, और ये ह्यूमन बीइंग के हिसाब से मैनेजमेंट गोल बनाती है। तो वो रूल्स एम्प्लॉय के लिए होता है कि एम्प्लॉय इजीली ये रूल्स के मुताबिक कंपनी का गोल क्या कर सके, अचीव कर सके। बिना रूल्स बिना गोल के कोई कंपनी चल नहीं सकती। अगर बिना रूल्स बिना गोल के कंपनी चलेगी तो एम्प्लॉय बेलगाम रहेगा, उसको कोई टेंशन नहीं रहेगा, वो कंपनी में आएगा, अपनी पगार लेगा और जाएगा। तो इसलिए हर कंपनी में एक रूल्स होता है, एक गोल होता है, एक टारगेट होता है, जिसको हम टारगेट और गोल बोलते हैं। तो एम्प्लॉय वो रूल्स के मुताबिक वो टारगेट को अचीव करने के लिए अपना एफर्ट्स डालते हैं, तो वो बिहेवियरल ही नेचर हो गया। पॉइंट 4 जनरल गाइडलाइंस। जी देखो, पबजी बन रहा है ना, पबजी बन गया ना इधर, तो ये आंसर याद करने में एकदम आसान हो जाएगा। PUB पबजी, पबजी हो गया। अब नीचे का आंसर का आगे क्या आ जाएगा, देखते आगे चल के। जनरल गाइडलाइंस, जनरल गाइडलाइंस मतलब मैनेजमेंट जब बनता है तो कुछ गाइडलाइंस होती है हर कंपनी के अंदर। अभी जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, अगर हम बात करें फेयर रिम्यूनरेशन की, मतलब सही तनख्वाह, तो डिपेंड अपॉन द कंपनी। जैसी कंपनी में जा रहे हो, जैसा एक्सपीरियंस है, जैसी स्किल है, उसके हिसाब से आपको रिम्यूनरेशन दिया जाएगा। अब तुम बोलोगे मैं भी ग्रेजुएट हूँ, तुम भी ग्रेजुएट हो, लेकिन कंपनी के अंदर गाइडलाइंस होते हैं कि भाई हम किस तरीके से पेमेंट करेंगे। तो वो गाइडलाइंस के मुताबिक कंपनी क्या होती है, चलती है। अभी तुम कोई अच्छी कंपनी में जाओ, मल्टीनेशनल कंपनी में जाओ, वहां की सैलरी का पैकेज अलग रहेगा, और कोई नॉर्मल कंपनी के अंदर जाओ, वहां का सैलरी का पैकेज अलग रहेगा। तो गाइडलाइंस लोगों को गाइड करते हैं, जनरल गाइडलाइंस। तो मैनेजमेंट गाइडलाइंस होता है, लोगों को सिखाता है कि भाई अगर हम फेयर रिम्यूनरेशन देते हैं, हम अपनी कंपनी के रूल्स के हिसाब से देंगे रिम्यूनरेशन। वही बंदा वही पोस्ट पे, लेकिन दूसरी बंदा दूसरे कंपनी में जा रहे सेम पोस्ट पे, लेकिन दोनों का पैकेज अलग है बिकॉज ऑफ जनरल गाइडलाइंस। वहां का मैनेजमेंट अलग है और ये कंपनी का मैनेजमेंट अलग है। फ्लेक्सिबिलिटी, एफ। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कोई भी मैनेजमेंट रिजिड नहीं बनता है। रिजिड मतलब फिक्स। मैनेजमेंट सिचुएशन के हिसाब से होता है, हालत के हिसाब से। जैसे एन एग्जांपल, जैसे अभी टेक्नोलॉजी बदल रही है तो लोगों को वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है, तो कंपनी जानती है कि कौन से लोगों को वर्क फ्रॉम होम देना है, तो उससे कंपनी का खर्चा बचेगा। फ्लेक्सिबिलिटी, मैनेजमेंट बदल रही है। ये कब हुआ? लॉकडाउन के बाद से हुआ, उससे पहले वर्क फ्रॉम होम नहीं होता था। तो ये वर्क फ्रॉम होम से क्या हो गया, कंपनी को बेनिफिट हो गया, कंपनी को कॉस्ट कटिंग हो गया। तो कोई भी मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल होता है, एज पर द सिचुएशन। कंपनी उस सिचुएशन के हिसाब से अपना मैनेजमेंट का तौर तरीका क्या करता है, बदलता है। नेक्स्ट, कॉजेस एंड इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप। कॉजेस और इफेक्ट का मैं डायरेक्ट एग्जांपल देता हूँ। तुम अपने एम्प्लॉय को इंसेंटिव दो, बोनस दो, टाइम पे सैलरी दो, तो इसका इफेक्ट क्या बनेगा, वो बेटर काम करके देगा, टाइम पे काम कंप्लीट करेगा। तो कॉज मतलब वजह, कि भाई किस वजह से एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसको हैप्पीली दो, उसको कंपनी का बेटर इन्वायरमेंट दो। ये मैनेजमेंट के रूल्स होते हैं कि मैनेजमेंट का रूल्स क्या है, टाइम कंप्लीट हो गया, महीना कंप्लीट हो गया, उसका तनख्वाह उसकी टाइम पे दो। अगर 30 तारीख हो गई, 31 तारीख हो गई है, 1 तारीख को उसके हाथ में पगार दे दो, वो खुश हो जाएगा। उसको बोनस दे दो, खुश हो जाएगा। तो इससे रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म तक के कंपनी में चलेगा। एम्प्लॉय तुम्हारा सेल्स करके देगा, प्रॉपर का मैनेजमेंट करेगा, कस्टमर को ग्रैब करेगा। इससे कंपनी का और तुम्हारा रिलेशन बेटर बनेगा। ऑल प्रिंसिपल आर इक्वल इंपॉर्टेंस। तो हर प्रिंसिपल इक्वली इंपॉर्टेंस के। अभी जैसे यही चैप्टर में एक आंसर है जिसको हम बोलते हैं 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये जो 14 प्रिंसिपल, ये इक्वली इंपॉर्टेंस है। हर प्रिंसिपल, तुम सिर्फ एक प्रिंसिपल पे, एक रूल्स पे फोकस नहीं कर सकते। अगर एक रूल्स पे फोकस करोगे, बाकी रूल्स पे फोकस नहीं करोगे, तो पूरा मैनेजमेंट चौपट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो हमको क्या करना है कि भाई जितनी भी मैनेजमेंट है, सब मैनेजमेंट को इक्वली इंपॉर्टेंस देना बहुत जरूरी है। तो ये था हमारा आज के आंसर। इसके अंदर हमने शॉर्ट पॉइंट बनाए हैं, इसको इजीली याद कर सकते हैं। तो आगे के लिए हमारे चैनल को नए वीडियो के लिए शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।